Hello, hi, how are you doing, my entrepreneurs friends? मैंने लास्ट टाइम आपसे एक पूरी सीरीज में निकाल रहा हूँ हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप की, हिंदी में निकाल रहा हूँ और इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं और हेल्थ केयर में कुछ करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। हेल्थ केयर का एक फ्रेमवर्क होता है, इनोवेशन का एक फ्रेमवर्क होता है। मैंने उन दोनों फ्रेमवर्क्स को कंबाइंड करके आपके लिए कुछ नए आइडियाज़ लेके आ रहा हूँ और ये आइडियाज़ सारे एग्जीक्यूशनेबल हैं इंडिया में, आराम से एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई गवर्नमेंट की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बॉटलनेक नहीं है। और जिन लोगों के पास में ऑलरेडी थोड़ा बहुत कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है, जो लोग ऑलरेडी हेल्थ केयर में कुछ काम कर रहे हैं लेकिन फ्रेगमेंटेड लेवल पे कर रहे हैं, वो जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि उनको ये जो मेरी सीरीज चल रही है हेल्थ केयर में, इससे उनको बहुत फायदा होने वाला है। हिंदी में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आइडियली जो हिंदी भाषी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो लोग वो हिंदी मातृभाषा में समझने में आसानी होती है, उनके लिए भी ये सीरीज है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं है कि यू स्पीक फैंटास्टिक इंग्लिश और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी लोग फार्मेसी में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जिनको ये पता है कि कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप लोग सब रोज अखबार पढ़ते हैं, अखबार में आधे से ज़्यादा खबरें अनटाइमली डेथ, नॉट बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, वो इसलिए होती हैं कि एक्सीडेंट्स के बाद में ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा के बाद में गोल्डन आवर मिस हो गया, पेशेंट की जान नहीं बच पाई, या कोई ऐसी बीमारी चल रही है जिसके लिए पेशेंट को हमने प्रिवेंशन करने के बजाय उसको दवाइयाँ पे डाल दिया, दवाइयाँ वो कभी खाता है कभी नहीं खाता और दवाइयों के रिएक्शन से उसकी डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इंडिया में डेथ बाय नेग्लिजेंस हैं, हम सबको पता है और उसको एक्सेप्ट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सी एंटरप्रेन्योरशिप का पहला लेसन ये होता है कि जितनी प्रॉब्लम्स हमारे आसपास हैं हम उनको माने, एक्सेप्ट करें और उसके बाद एक छोटे छोटे पॉकेट्स में उनके ऊपर काम करना शुरू करें। तो बहुत ज्ञान की बातें हो गई, अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि आज मैं कौन से आइडिया के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। ये आइडिया जो है ना, आप ध्यान कर लेना, आइडिया तो आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन जो इसका एग्जीक्यूशन है, अगर किसी ने इस आइडिया के ऊपर अच्छे से काम कर लिया और उसको एग्जीक्यूट कर लिया, मैं गारंटी ले सकता हूँ ही इज गोइंग टू बी अनदर $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी और यूनिकॉर्न इन इंडिया। इस आइडिया के बारे में हम सबको पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है, हम रोज हॉस्पिटल्स जाते हैं, हमारे आसपास से कोई ना कोई हॉस्पिटल में जाता है, हमारे आसपास से किसी न किसी के हॉस्पिटल में डेथ होती है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता आज की डेट में भी इस आइडिया पे ज़्यादा काम इंडिया में क्यों नहीं हो रहा। हम उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ, अगर आपके पास में आपके घर में कोई बीमार होता है, आपके आसपास बीमार होता है, सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन होता है? हॉस्पिटल जाओ। हर आदमी हॉस्पिटल भागता है, खांसी जुकाम छींक हॉस्पिटल भागता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके दिमाग में ये आता है कि भाई ये डॉक्टर है, बगल में क्लिनिक है, छोटी सी क्लिनिक है, वहाँ चले जाओ, प्राइमरी केयर हेल्थ क्लिनिक है, वहाँ चले जाओ। अब काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता होगा प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है, तो हम सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करेंगे। वर्ल्ड वाइड किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम को आप उठा के देखेंगे तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, जिसको रीढ़ की हड्डी, वो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। वो हॉस्पिटल्स नहीं होते, वो इंश्योरेंस नेटवर्क नहीं होता, वो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपली मतलब ये होता है कि आदमी अगर बीमार पड़ा तो उसको इनिशियल केयर, फर्स्ट केयर, जो हमारे यहाँ बोलते थे ना क्लिनिक, एमबीबीएस, जो डॉक्टर सब तरह के पेशेंट देख लेता है, वो सुविधा उसको इमीडिएटली मिल जाए, या उसके पास में इतनी सुविधा हो कि वो कभी भी किसी वक्त क्लिनिक पे जाकर अपने आप को दिखा के दवाई प्रिस्क्राइब करा के घर आके दवाई ले सके।
इसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। एक और स्टेप इसका फर्दर होता है, वो होता है कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स। आज की डेट में जहाँ टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक्स, डायग्नोस्टिक इतना एडवांस हो गया है, उसके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर में और एडिड वैल्यू नेटवर्क हो गया है, और एडिड वैल्यू एडिशन हो गया है फॉर द क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर। जिसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट बार बार बीमार पड़ता है तो उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका इलाज प्राइमरी हेल्थ नेटवर्क और इंश्योरेंस के थ्रू कॉन्टिन्यूसली घर पे और क्लिनिक में किया जा सके। कई सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे कैंसर का इलाज है, ब्लड कैंसर की आपकी दवाई आती है, आप मेडिसिन लेते रहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, आप रेगुलर चेकअप कराते रहिए, किसी को भी मेडिकल उसमें दिखाते रहिए, उसके लिए हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल्स ऑल ओवर डेवलप्ड नेशंस में वर्ल्ड वाइड सिर्फ इमरजेंसी हेल्थ केयर के लिए बने हैं, या फिर सर्जरीज हों, इन पेशेंट सर्जरीज हों। तो अमेरिकन हेल्थ केयर में दो टर्म होती है। अमेरिका हेल्थ केयर सिस्टम उन्होंने दो भागों में बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। इन पेशेंट का मतलब होता है कि जो पेशेंट जिनका 12 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, नेसेसरी है, उन लोगों को हॉस्पिटल में रखते हैं। जिनका नहीं है, जो आउट पेशेंट क्लिनिक्स में जिनका इलाज हो सकता है, मतलब 12 घंटे से कम में इलाज हो सकता है और घर जा सकते हैं वापस, उनको आउट पेशेंट बोलते हैं। अभी इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बहुत सालों से है, लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं है। और ये स्ट्रक्चर नहीं है, इस वजह से इंश्योरेंस हमारे यहाँ पे आउट पेशेंट क्लिनिक्स के लिए पेमेंट नहीं करती है। आपको इंश्योरेंस हॉस्पिटल में मिल जाएगा, डायग्नोस्टिक में मिल जाएगा, या आयुष्मान भारत के पेशेंट मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस आपने ले रखा है, बहुत मुश्किल से कोई आउट पेशेंट कवर करता है, ज़्यादातर नहीं करते हैं। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। और ये आउट पेशेंट कवरेज प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करती है। पेशेंट को हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। 40, 50, 60 साल तक की जो हमारे रिटायरमेंट तक की एज है, उस एज तक के पेशेंट को और इवन उसके बाद के पेशेंट को अगर वो हेल्दी लाइफ स्टाइल जी के, प्रिवेंशन करके, और वो सारे उसके खर्चे इंश्योरेंस से पे हो जाएं, तो प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाएगा। और अगर कोई इस तरह का नेटवर्क, इंश्योरेंस नेटवर्क क्रिएट कर पाए जिसमें आउट पेशेंट सर्विसेज को पेमेंट इंश्योरेंस के थ्रू हो सके, तो काफ़ी कुछ हॉस्पिटलाइजेशन में लोड कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और बहुत सारे पेशेंट जो इमरजेंसी में जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव नेग्लिजेंस ऑफ देयर प्राइमरी हेल्थ केयर, या प्राइमरी हेल्थ केयर बिल्कुल एब्सेंट ही है गाँव में। पीएचसी बना दिए गवर्नमेंट ने, 500 पीएचसी बना रहे हैं, राजस्थान में 500 पीएचसी है, किसी में डॉक्टर नहीं है ज़्यादातर में, और है डॉक्टर तो या तो छुट्टी पर रहता है या नर्स के भरोसे चल रहा है, डायग्नोस्टिक तो है ही नहीं। तो पीएचसी का मतलब ये होता है प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक्स, जहाँ पे डॉक्टर के पास में पेशेंट प्राइमरी रूप से अपने आप को दिखाए और फिर कंटिन्यूसली अपनी हेल्थ मॉनिटर चेकअप वगैरह भी कराता रहे। तो इसका एक पूरा नेटवर्क सिस्टम अगर भारत में डेवलप किया जा सके तो इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स। मुझे नहीं पता हॉस्पिटल्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स की क्लिनिक्स हैं। अमेरिका में तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर्स की प्राइवेट क्लिनिक्स को खरीदना शुरू कर दिया है। तो मैं जब था तब भी ये चीज़ चालू हो गई थी। बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, हेल्थ केयर नेटवर्क्स हैं, जहाँ पे हजारों प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर काम करते हैं और उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बना रखा है। हर क्लिनिक पे डॉक्टर है, नर्सेज हैं, फॉलोअप पे जो पेशेंट होते हैं वो नर्सेज देखती हैं, प्राइमरी जो पेशेंट्स होते हैं फर्स्ट कंसल्ट वो डॉक्टर देखता है। अब इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ये तो हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, लोग कैश पे करते हैं, आते हैं, लोग कैश पे करते हैं, लेकिन लोग कैश पे करना नहीं चाहते। हेल्थ केयर अभी भी ऐसी चीज़ है लार्जली या तो वो फ्रीली अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, या अगर फ्री में अवेलेबल नहीं है तो बहुत मिनिमम दामों में अवेलेबल है, तो लोग कैश पे कर देते हैं। तो दूसरा सवाल ये आता है कि जब कैश में काम चल रहा है
मिनिमम दामों में काम चल रहा है, तो हम क्यों आउट पेशेंट को इंश्योरेंस बेस्ड व्यवस्था बनाएं या फ्रेमवर्क बनाएं? जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन अब जिस तरीके से हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और जिस तरह का सिस्टम हमारा डेवलप हो रहा है, स्पेशली इन पेशेंट हेल्थ केयर सिस्टम, जहाँ पे लार्जली हॉस्पिटल की क्लेम्स इंश्योरेंस पे कर रहा है, अगर हमारे आउट पेशेंट की भी क्लेम्स इंश्योरेंस पे करने लग जाएगा, तो एक सिस्टम ऐसा डेवलप होगा जिसमें हमारा काफ़ी बजट जो हॉस्पिटल्स के लिए खर्च होता है उन पेशेंट्स के लिए जो क्रिटिकल हैं या क्रिटिकल हो जाते हैं, वो बजट वहाँ से कट करके आउट पेशेंट के काम में लिया जा सकता है। दूसरा, हमारे देश में केवल एलोपैथिक ही नहीं, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, और भी डिफरेंट तरह की चिकित्सा मेडिसिन फैसिलिटीज़ हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं जिसके थ्रू आपको पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। तो अगर हम उनके ऊपर ध्यान देंगे और वो भी क्लेम्स पे होने लग जाए इंश्योरेंस के थ्रू, तो काफ़ी पेशेंट लोड जो है वो इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर से कम होके प्राइमरी केयर तक ही रुक जाएगा। वहाँ पे भीड़ कम हो जाएगी हॉस्पिटल्स में, सर्जरी में कम पेशेंट्स जाएंगे, सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स जो बिना किसी जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर अगर सुविधा अच्छी होती तो वहाँ ट्रीट हो सकते थे, उनको क्रिटिकल केयर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा एरिया अभी भी इग्नोर्ड है हिंदुस्तान में, और ये इतना बड़ा एरिया है। इसका डेटा तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, मेरे इस आर्टिकल में भी आपको कुछ डेटा मिल जाएंगे, पॉइंट्स। और आज गवर्नमेंट का जो हेल्थ केयर और आयुष्मान भारत स्कीम है, उसमें काफ़ी कुछ डेटा उनकी खुद की वेबसाइट पे, सीडीसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो डेटा अवेलेबल नहीं हो तब भी एज एन अपॉर्चुनिटी, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क और प्राइमरी और इंश्योरेंस, a payment system to pay for this, it is a huge opportunity. Someone has to just work on it. ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, इसमें मैंने सिर्फ यही एक्सप्लेन किया है कि इसको आप कैसे, जो स्पेशली लार्ज एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके ऑलरेडी बड़े बड़े नेटवर्क हेल्थ केयर एक्सेस है, हेल्थ केयर के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स चल रहे हैं, इनोवेशंस काम कर रही हैं, उनके लिए इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी to dive into primary healthcare framework system, whether in terms of payment system for paying them through insurance, if not payment system, forming an insurance where primary healthcare membership can be formed. If not, then at least there is a membership based organization where patients can be constantly monitored and treated for their health. तो ये तो एक सिस्टम हो गया। दूसरा, हाउ डू वी कनेक्ट द डॉट्स? जब आपके पास में एक सिस्टम होगा, तो अभी क्या प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम इंश्योरेंसेस को आ रही है, वो ये कहते हैं कि साहब आउट पेशेंट के तो इतना फ्रॉड हो जाएगा कि हर डॉक्टर ने अगर 5 पेशेंट देखे तो 50 पेशेंट के वो बिल भेज देगा। इंडिया में फ्रॉड बहुत होता है। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि गवर्नमेंट शुड कम अप विद सम काइंड ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क। जैसे अमेरिका में अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्ट था, उनका एक सिस्टम है हाउ द क्लेम्स आर पेड। अगर वो सेम सिस्टम हम एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर लें इंडिया में भी, तो वो फ्रॉड बहुत कम मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे जीएसटी सिस्टम हमने किया है, यूपीआई किया है, उसमें कहाँ फ्रॉड होते हैं? तो दिस इज़ अ यूपीआई मूवमेंट फॉर इंडिया। अगर किसी ने इस हेल्थ केयर को, प्राइवेटाइजेशन को, आउट पेशेंट हेल्थ केयर सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करके ऑटोमेट कर दे और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इजी हो जाए पे करना, तो आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। Again, I'm here for any questions which needs to be answered. All of my videos are free. You don't need any membership, you don't need any subscription. Feel free to share it with anybody. Even if you have an idea, you don't want to do it, but you think somebody else can do it, please share your ideas and share my idea with that person. Again, thank you very much. Happy Friday, happy weekend, and enjoy. Thank you very much.